साल था 2011 का और केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी जैसे हालात थे, लेकिन यहां पर कोई दुर्घटना नहीं घटी थी। 2011 में पुलिस अधिकारी खतरनाक राइफलों के साथ मंदिर के बाहर तैनात थे और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मंदिर के ट्रस्ट सहित 7 अधिकारियों की टीम ने मंदिर के नीचे बने इन खुफिया तहखानों के दरवाजे खोल दिए जो सदियों से बंद थे। हर दरवाजे के पीछे बंद कमरे में सोने और हीरे के आभूषण और मूर्तियां मिलती गई और वो आगे बढ़ते गए, मगर वो आखिरी चैम्बर यानी चैम्बर बी के पास पहुंचे तो वो उसे खोलने में कामयाब नहीं हो पाए। यहां 3 दरवाजे थे। पहला दरवाजा लोहे से बना था, दूसरा मजबूत लकड़ी से बना था और फिर आखिरी दरवाजा लोहे से बना था जो सबसे ज्यादा मजबूत था। और इस दरवाजे पर तो कोई ताला भी नहीं था और न ही कोई कुंडी थी। इस दरवाजे को खोलने की सारी कोशिश नाकामयाब रही। इसे खोलने गए अधिकारियों के अनुसार इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था और वो उस दरवाजे को तोड़ना नहीं चाहते थे और इसलिए वो वापस आए, लेकिन उनके पीछे लौटने का कारण कुछ और ही था। इस दरवाजे पर जो सांप के चित्र बने हैं वो ये चेतावनी दे रहे थे कि अगर इस दरवाजे को खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और वैसा हुआ भी। तो आज की वीडियो में हम इस मंदिर के उस दरवाजे के रहस्य को ही जानेंगे, आखिर क्यों वैज्ञानिकों और अफसरों की टीम को वापस हटना पड़ा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है जो शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि इस मंदिर की 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड ने बनवाया था और इस बात का जिक्र 9वीं शताब्दी में लिखे हुए ग्रंथों में बताया गया है। इस मंदिर में 6 तहखाने हैं। कहा जाता है कि त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी कीमती खजाने को छुपाने के लिए मंदिर की दीवारों को तहखाने के रूप में बदल दिया था और सब कुछ यहीं पर छुपा कर रखा था। 17 जुलाई 2011 पहले दिन कक्षों को खोलने के 3 हफ्ते बाद ही टीपी सुंदरराजन यानी वो शख्स जिसने इन दरवाजों को खोलने की याचिका दर्ज करवाई थी, पहले वो बीमार पड़े और फिर उनकी मौत हो गई। अगले महीने मंदिर की एक संस्था ने एक चेतावनी जारी कर दी कि किसी ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहा जाता है कि उस आखिरी दरवाजे को मंत्र से बंद किया गया है। उसे मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ है जिसे अष्टनाग मंत्र कहते हैं। और यह मंत्र क्या है ये कोई नहीं जानता, और यदि कोई मंत्र जानने की कोशिश भी करता है तो उस मंत्र का उच्चारण कैसे करना है ये किसी को नहीं पता, और यह भी कोई नहीं जानता कि उसमें क्या रखा है। लेकिन जो कुछ भी है वो इस मंत्र से सुरक्षित है, इस मंत्र से अभिमंत्रित है। कहा जाता है उस कमरे में जो भी कोई जाने की कोशिश करता है उसका अंजाम बुरा होता है और उसकी जान भी जा सकती है, और कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ भी। इसलिए उस तहखाने को खोलने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ा। पहले 5 तहखानों में मिले कुल खजाने की कीमत थी करीब 2 लाख करोड़ रुपए, और यहाँ 28 किलोग्राम का एक ऐसा बैग मिला जिसमें 7 अलग अलग देशों के राष्ट्रीय सिक्के मौजूद थे। इसके बाद केरल हाईकोर्ट के 2 जजों समेत 8 लोगों का एक पैनल बनाया गया जिन्होंने मंदिर के तहखाने में मिले खजाने की गिनती की, और जिसमें 3 साल का समय लगा। कहा जाता है कि जमीन के अंदर जो धन होता है उसमें सर्पों का अधिकार होता है, यानी कि वहां पर आपको उस नाग देखने को मिल जाएंगे। इसलिए मंत्रोपचार करके 2018 में फिर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई। वैदिक साधना करने वाले कई साधुओं ने इसे खोलने की कोशिश की लेकिन इसे खोल नहीं सके। इसके बाद यह दावा किया गया कि अगर कोई तपस्वी भगवान विष्णु का परम भक्त होगा वो इस दरवाजे के पास गरुड़ मंत्र पढ़े तो दरवाजा खुल सकता है। 26 दिसंबर 2004 को केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार समेत कई इलाके समुद्र की चपेट में आए थे, लेकिन तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ मंदिर को समुद्र की लहरें छू भी नहीं पाई थी, और वो भी तब जब यह शहर समुद्र के किनारे पर है और समुद्र से मंदिर की दूरी महज 3 किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है इस दरवाजे को खोलते ही महाप्रलय आ सकती है, इसलिए इस शहर के लोगों द्वारा इस दरवाजे को खोलने का विरोध भी किया गया। यह भी कहा जाता है कि उस तहखाने के अंदर बेहद खतरनाक हथियार मौजूद हो सकते हैं जो कि महाप्रलय का कारण बन सकते हैं, या उसमें कोई ऐसा वायरस हो सकता है जिसे अभिमंत्रित करके वहां पर बंद किया हुआ है और बाहर आने पर वह महाप्रलय का कारण बन सकता है। महाभारत जैसे ग्रंथ में भी इस बात की चर्चा की गई है कि देवताओं के पास एक से बढ़कर एक विनाशकारी हथियार थे। उन्हें इसी तरह छिपा दिया गया था ताकि वो किसी गलत हाथ में न पड़ जाएं। महाभारत में ऐसे युद्ध की चर्चा है जो आज की साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाई जाती है। उसमें ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल की बात की गई है जिसके बारे में सुना तक नहीं गया था। एक ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति रखता था। ऐसे हथियार को नष्ट नहीं किया जा सकता था,
इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इंसानों की भलाई के लिए उन हथियारों को इन मंदिरों के तहखाने में छिपा दिया गया था। तो क्या हो सकता है कि इस मंदिर के चैम्बर बी के अंदर ऐसे हथियार छुपे हों जिनकी चर्चा महाभारत जैसे महान युद्ध और ग्रंथ में की गई है, या फिर इस मंदिर के दरवाजे के पीछे ऐसा बेशकीमती खजाना होगा जो पूरे भारत की गरीबी मिटा सकता है। इस हकीकत से पर्दा तभी उठेगा जब ये दरवाजा खुलेगा। आपको क्या लगता है, ये तहखाना खुलना चाहिए या नहीं? क्या हमें अपनी इस वैदिक परंपरा के रहस्यों के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए या नहीं? या इन्हें जिस हालात में ये बंद हैं उसी में रहने देना चाहिए, या इन्हें खोलकर इनके रहस्यों को उजागर करना चाहिए? क्या इसे खोलने के बाद वाकई प्रलय आ सकती है, या फिर ये सिर्फ कहानियों भर में बताई गई बातें हैं? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।